हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, फोटोशॉप में जो बिगनर सीरीज़ है उसमें 25th वीडियो है। तो इसमें क्या है, हम लोग इधर नोट टूल, ऑडियो एनोटेशन टूल और क्या है आई ड्रॉपर और पाम जूम के बारे में देखेंगे। तो अभी क्या करता हूँ, इधर एक इमेज लेता हूँ मैं। इधर एम्प्टी स्पेस पे माउस डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद देखो अभी इस इमेज को लिया मैंने। सो अभी समझो इसमें मुझे क्या करना है, अभी नोट टूल के बारे में देखना है। सो नोट टूल में आता हूँ। नोट्स टूल में क्या है, इधर क्या है, क्लिक करके इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके जो भी मैटर आपको टाइप करना है वो आप इधर टाइप कर सकते हैं। अभी समझो इसको प्रिंट 4 कॉपीज ऑफ 4/6 करके ऐसे टाइप कर लिया मैंने। अभी इसको क्या है, इधर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोल्ड हो जाता है। सो इसको जहाँ पे आपको प्लेस करना है उधर आप इसको क्या है ऐसे ड्रैग करके आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह क्या है, बहुत सारे आप नोट्स टाइप कर सकते हैं। अभी देखो ऐसे डमी मैटर टाइप किया मैंने। सो अभी इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ऐसे फोल्ड हुआ है। इसी तरह क्या है, आप ऑडियो भी बोल के आप सेव कर सकते हैं। समझो अभी इधर आता हूँ, ये क्या है ऑडियो एनोटेशन टूल है। सो अभी इसको क्या है, इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी देखो जो भी आपको रिकॉर्ड करना है उसको स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको बोलना है। तो अभी देखो इसको प्रेस करने के बाद एडिट द बैकग्राउंड ऑफ ए इमेज, अभी स्टॉप बोल दिया मैंने। सो स्टॉप बोलने के बाद अभी देखो इसको क्या है, माउस राइट क्लिक करके आप प्ले कर सकते हैं। अभी देखो इसको प्ले करता हूं। एडिट द बैकग्राउंड ऑफ ए इमेज। ओके, अभी इसको क्लिक करके स्टॉप कर दिया मैंने। तो इस तरह क्या है, आप ऑडियो एनोटेशन भी आप भेज सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको आप फाइल में सेव करेंगे। अभी देखो इसको क्या है, फाइल सेव करके भी दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखो इसको फाइल सेव एज बोलता हूं। सेव एज बोलने के बाद अभी इसमें क्या है, कुछ नाम देता हूं मैं। इसमें क्या है, इमेज करके नाम दिया मैंने। अभी इसको PSD में सेव करना है आपको, यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। सो इसको क्या है सेव करता हूं। सेव करके इस इमेज को क्लोज करता हूं। अभी फिर से जो सेव्ड इमेज है उसको ओपन करता हूं। डबल क्लिक करना है इधर एम्प्टी स्पेस पे। सो अभी क्या है, सेव्ड इमेज क्या है, इमेज करके नाम दिया था हमने, इसको ओपन कर लिया मैंने। तो देखो भी इसको और एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखो ये जो ऑडियो एनोटेशन है, सो इसको क्या है, इधर माउस राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और प्ले बोलता हूँ। तो देखो भी द बैकग्राउंड ऑफ प्ले हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको क्या है, इधर आता हूँ। ये क्या है, दोनों नोट्स और ऑडियो एनोटेशन टूल, ये समझ में आ गया आपको। अभी क्या है, आई ड्रॉपर में आता हूँ। ये क्या है, आई ड्रॉपर टूल है। सो आई ड्रॉपर में क्या होता है, कौन सा भी कलर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इसको हम यूज करते हैं। जो आई ड्रॉपर में जो प्रॉपर्टीज है, इधर क्या है, इधर डिफॉल्ट में क्या रहता है, पॉइंट सैंपल करके रहता है। अभी आप जहां पे भी आप क्लिक करते हो, एक पिक्सल का जो कलर रहता है वो सिलेक्ट होता है। इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी देखो ये जो स्क्वायर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये क्या है, सब ये पिक्सल्स है। अभी देखो इसमें आप जहां पे भी क्लिक करते हो वो सिंगल पिक्सल का जो कलर है इधर सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो आप ऐसे ये चेंज हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह क्या है, आप इधर 3x3 ले सकते हैं और 5x5 भी ले सकते हैं। अभी जब आप 5x5 आप लेते हो तो क्या होता है, ऐसे विड्थ में 5 पिक्सल और हाइट में 5 पिक्सल होता है, यानी 5×5 25 पिक्सल का जो मेन कलर रहता है वो कलर क्या है सिलेक्ट हो जाता है। अभी इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ऐसे ये कलर सिलेक्ट होता है। अभी इसको अगर समझो, अभी इसको आपको बैकग्राउंड में लेना है तो आपको क्या करना है, अभी देखो इधर क्या है, इधर क्लिक करता हूँ तो देखो भी कलर क्या है ऐसे इंटरचेंज हो रहा है। जो बैकग्राउंड में है वो फोरग्राउंड में आ रहा है, जो फोरग्राउंड में है वो बैकग्राउंड में जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया। इसको कीबोर्ड में क्या है, आप एक्स प्रेस करने से भी क्या है ऐसा चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर इसमें डिफॉल्ट में आपको लाना है तो डी प्रेस करेंगे तो डिफॉल्ट में आता है। अभी के लिए इसको क्या है एक्स बोलता हूँ। अभी देखो ये बैकग्राउंड में ये कलर है। अभी एक नया फाइल लेता हूँ मैं, फाइल न्यू बोलता हूँ। न्यू बोलने के बाद इधर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रखना है। इसको बैकग्राउंड कलर रखते हुए इसको ओके बोलता हूँ। तो देखो भी ये क्या है, ऐसे जो इमेज में जो शेड था वो शेड इसमें बैकग्राउंड में आ गया। अभी ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको क्लोज करता हूँ। अभी इसके बाद में आपको क्या है, इधर कलर सैंपल टूल करके है, इधर क्लिक करता हूँ मैं। कलर सैंपल बोले तो क्या होता है, आप जहाँ पे भी आप क्लिक करते हो, अभी देखो इधर क्लिक करता हूँ मैं तो देखो भी ये एक डॉकर आ गया। अभी ये आपको क्या है RGB में दिखा रहा है। अभी देखो फाइल का जो मोड है ये RGB है, इसीलिए ये क्या है RGB में आ रहा है। अगर समझो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इमेज मोड में आता हूँ। मोड में आके अगर मैं CMYK करता हूँ तो देखो भी ये क्या हो रहा है, अभी CMYK में आपको दिखा रहा है।
इसमें क्या है और एक इधर क्लिक करता हूँ मैं, देखो भी इधर क्लिक किया मैंने तो 2 वो सैंपल्स आ गए। आप जहाँ पे भी क्लिक करते हो वहाँ पे कौन सा शेड है वो आपको इधर दिखा देता है। अभी देखो 3rd हो गया। अभी और एक बार क्लिक करता हूँ और एक बार क्लिक करता हूँ तो देखो अभी कुड नॉट क्रिएट ए न्यू सैंपल बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल इज 4। 4 से ज़्यादा सैंपल आपको नहीं मिलता है इधर। और इधर आपको क्या है, कर्सर जैसे आप मूवमेंट करते हो इधर आपको क्या है ऐसे लाइव में भी कलर आपको इधर शेड्स दिखता है। देखो अभी ऐसा ये दिखा रहा है आपको, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको क्या है क्लोज करता हूँ मैं। क्लोज करने के बाद अभी क्या है इधर आता हूँ, इसमें क्या है आई ड्रॉपर के अंदर क्या है अभी ये मेजरिंग टूल करके एक है। तो अभी के लिए इसको क्या है इस फाइल को रिवर्ट करता हूँ। F12 प्रेस करने से क्या हो गया, रिवर्ट हो गया। अभी समझो इधर क्या है एक ब्रश लेता हूँ मैं, ब्रश लेके कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फोरग्राउंड का। समझो भी एक रेड लिया मैंने। अभी देखो इधर क्या है ब्रश लेता हूँ, ब्रश लेके अभी क्या करता हूँ इधर जो ये के ऊपर जो टॉप है सो इसको क्या है एक ऐसे शेड देता हूँ मैं। इधर क्लिक किया मैंने तो देखो भी एक रेड पॉइंट बन रहा है इधर। इसको थोड़ा ऐसे जूम कर लेता हूँ, देखो भी ऐसे एक रेड पॉइंट बना है। अभी इस ये के ऊपर भी एक पॉइंट कर लेता हूँ मैं। अभी समझो इन दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है ऐसे स्ट्रेट में लाना है। तो अगर आपको स्ट्रेट में लाना है तो अभी मैं क्या करता हूँ इधर इसमें आता हूँ। ये क्या है आई ड्रॉपर के अंदर क्या है मेजरिंग टूल करके इसमें आता हूँ। इसमें आके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे ड्रैग करता हूँ मैं। ड्रैग करने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूँ, यानी इस एंगल को रीड कर लेता है। अभी क्या है इसमें आता हूँ, इमेज में आके आपको क्या करना है रोटेट कैनवास करके है, इसमें आता हूँ। रोटेट कैनवास में आने के बाद इधर क्या है आर्बिट्ररी करके है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो भी ऑलरेडी एक रीडिंग इसके अंदर आपको दिखा रहा है। यानी अभी क्या है CCW यानी कंट्रोल क्लॉकवाइज क्या है इधर एक्टिव है। इसको अभी मैं ओके बोलता हूँ तो इस एंगल से ये रोटेट हो जाता है। तो देखो भी ये क्या है टोटल कैनवास ऐसे रोटेट हो गया। अभी ये दोनों पॉइंट क्या है ऐसे स्ट्रेट में आ गए। अभी एक गाइडलाइन लेके आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी ये क्या है दोनों पॉइंट क्या है ऐसे स्ट्रेट में आ गया। अभी ये आपको समझ में आ गया। इस तरह क्या है इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको फिर से रिवर्ट किया मैंने। रिवर्ट करने के बाद अभी क्या है पाम में आता हूँ। ये क्या है पाम टूल है। इसको क्या है अभी समझो मैं कुछ पोर्शन ऐसे जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद पाम से क्या है ऐसे आप स्लाइड कर सकते हैं इमेज को। वैसे हम शॉर्टकट में क्या है ऐसे स्पेस बार होल्ड करके भी ऐसे स्लाइड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो इधर क्या है जूम टूल में आता हूँ मैं। जूम में आने के बाद देखो इधर आप क्लिक करेंगे तो अभी देखो इसमें प्लस बता रहा है। इसका मतलब क्या है ऐसे जूम हो रहा है। अगर आप आल्ट को होल्ड करके ऐसे प्रेस करेंगे तो माइनस होता है यानी जूम आउट हो रहा है। अभी फिर से आल्ट को रिलीज करके प्रेस किया तो जूम हो रहा है। अभी देखो ये क्या है विंडो क्या है, विंडो के साइज में कुछ भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। अभी देखो इसको जूम कर रहा हूँ तो भी विंडो का साइज उतना ही है। अभी समझो इसमें अभी मैं क्या करता हूँ इधर रीसाइज विंडो टू फिट करके रखता हूँ। रख के इसको क्लिक करता हूँ तो देखो भी विंडो क्या हो रहा है ऐसा बड़ा हो रहा है। अभी समझो आल्ट को होल्ड करते हुए इधर क्लिक करता हूँ तो देखो भी विंडो का साइज क्या हो रहा है। अभी माइनस कर रहा हूँ तो देखो भी विंडो का साइज भी क्या है ऐसे छोटा हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं प्लस करता हूँ तो देखो उसके साथ साथ क्या है विंडो का साइज भी बड़ा हो रहा है। इसको आप रिमूव करके करेंगे तो क्या है उसी विंडो में ही क्या है बड़ा और छोटा होता है। ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।